आज की इस वीडियो में हम खरबूजा की खेती के बारे में बात करेंगे। देखिए, खेती तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो उससे मुनाफ़ा होना चाहिए, जितना उसमें उत्पादन होना चाहिए, 1 एकड़ तरबूज की खेती में जितना उत्पादन होना चाहिए, उतना सभी किसान भाई ले नहीं पाते हैं। कोई 50% ही उत्पादन ले पाता है, कोई 70% उत्पादन ले पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 85% उत्पादन ही किसान भाई ले पाते हैं। ऐसा क्यों है कि किसान भाई आप 100% उत्पादन नहीं ले पाते हो? इसकी क्या वजह है और क्यों आप खेती से दूर होते जा रहे हैं? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप खरबूजा की खेती करें जो उसका उत्पादन हमें 100% मिले। बहुत से किसान अभी भी ऐसी जो नई तकनीकों से वंचित हैं और कोई भी फसल अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो आप अगर हमारे द्वारा गई विधि अपनाएंगे तो आपको 100% उत्पादन मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में सर्दियों के महीने में तरबूज की खेती के कैसे करें उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके तरीके हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एग्रीकल्चर फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम पहले बात करते हैं अच्छी किस्मों की। अगर आप एक अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे तो आपको उत्पादन भी अच्छा ही मिलेगा। कोई भी फसल हो वो उसकी वैरायटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम खरबूज के अगर बीज की बात करें तो खरबूज के बीज जो हमने अभी तक प्रैक्टिकल करके देखे हैं, लगाए हैं, जिनसे हमें उत्पादन अच्छा मिला है, उन्हें ही हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1 पर आप नामधारी सीड्स का NS 910 ले सकते हैं। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और इसके फल का जो आकार है वो बहुत अच्छा होता है। इसका फल मीठा भी होता है। नंबर 2 पर आप सागर सीड्स का बीजे ले सकते हैं। देखिए, सागर सीड्स का बीजे खरबूज का सीड्स हो या तरबूज का, दोनों का ही उत्पादन हमें बहुत अच्छा मिलता है। नंबर 3 पर आप नून हेम्स का मधुलिका ले सकते हैं। ये जो मधुलिका सीड्स है ये भी बहुत अच्छा है। सेमिनीज का केसर आप ले सकते हैं। BSF का मधुराजा। और नंबर 6 पर आप एरोमा वैरायटी का चयन कर सकते हैं। ये जो वैरायटियां हैं इन सब का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और जो इनका फल होता है उसका आकार भी अच्छा होता है और फल मीठा भी होता है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी ज़्यादा लगती है, किसका अच्छा उत्पादन मिलता है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। इसकी बुआई कैसे करें ये भी जानना ज़रूरी है। उसके लिए आप खेत की अच्छे से तैयारी करें, बेड बनाएं और खेत में 3 ट्रॉली गोबर की खाद डालें। उसके साथ रासायनिक खाद भी डालें। रासायनिक खाद में 40 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम SSP और 30 किलोग्राम MOP पोटास और 10 किलोग्राम जिंक लें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके खेत में डालें और बीज को लगाने से पहले उसे भिगोकर 2-3 दिन रख दें। जब वो अंकुरित हो जाए तो उसे लगा दें। 1 एकड़ में आपको 200 से 250 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब काम करने के बाद अब हम बात करते हैं इसको सूखने या डंपिंग ऑफ से कैसे बचाएं। तो उसको आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट ड्रिंचिंग 2-3 दिन के बाद करें। उसमें आप सिलिकॉन पाउडर 150 ग्राम लें, NPK 19-19 1 किलोग्राम और कार्बेंडिज़म 200 से 250 ग्राम से 500 ग्राम लेकर उसे 200 लीटर पानी में घोलकर उसकी ड्रिंचिंग कर दें, जो उसको सीधा जड़ों में जाए। क्योंकि अगर उसे जड़ों में डालेंगे तो ही उसका अच्छा लाभ मिलेगा। और प्रति पौधे पर आप 50 से 60 ml ही डालें। सेकंड ड्रिंचिंग में भी आपको इसी प्रकार करनी है। जब आपकी फसल 5 से 7 दिन की हो जाए तब उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, NPK 1261-0 1 किलोग्राम लेकर ड्रिंचिंग कर दें।
अब इसके अलावा हम बात करें स्प्रे शेड्यूल की, तो देखिए स्प्रे आपको बीमारी के आने से पहले ही आप स्प्रे कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपका पौधा स्वस्थ हो और आप स्प्रे करते हो तो अच्छी ग्रोथ करेगा, भरपूर मात्रा में उर्वरक तत्वों का पोषण करेगा और उसमें जल्दी से कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। अब इसमें कई तरह के रोग आ जाते हैं, जैसे वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, एफिड, जेसिड, माइट्स, सेमी लूफर, लीफ स्पॉट, बीवीएम, इन सभी से बचाव बहुत ज़रूरी होता है। इसमें किसके लिए कौन सी स्प्रे करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो वाइट फ्लाई के लिए आप पीला ट्रैप लगाएं, क्योंकि ट्रैप भी आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी को रोक लेता है, उसे कवर कर लेता है। फ्रूट फ्लाई के लिए आप वाइट ट्रैप लगाएं और स्प्रे में आप बायर का सोलोमेन ले सकते हैं, डाइमेथोट, स्पाइडर एच, रोगोर या इमिडाक्लोप्रिड आप ले सकते हैं। इन सभी का स्प्रे आप अपनी फसल में कीटों से बचाव के लिए कर सकते हैं। एक और अहम बात, इसकी सिंचाई के लिए आपको ड्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बगैर ड्रिप के इसकी सिंचाई करेंगे तो वो आपकी फसल के लिए ठीक नहीं रहेगी। इसकी सिंचाई के लिए आप जो ड्रिप लें उसमें 16 mm की ड्रिप का ही आप इस्तेमाल करें, और सर्दी व पाले से बचाव के लिए 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फसल है ये 30 से 35 दिन की हो चुकी है। इसकी बुआई दिसंबर के लास्ट वीक में हमने की थी। बुआई के तुरंत बाद इस पर मल्चिंग पेपर लगा दिया। सर्दी व पाले से बचाव के लिए इस पे हमने मल्चिंग पेपर लगा दिया था। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसमें हमें लीफ माइनर की समस्या नज़र आ रही थी, जिसके लिए स्पाइडरेच और मसूर का स्प्रे हमने कर दिया है। और इसके साथ ही पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ों के अच्छे विकास के लिए इसमें हमने एक ड्रिंचिंग भी की। उसमें हमने प्रीमियम, वाम HD, तराईगोल्ड और माइक्रो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। उसे पानी में घोलकर उसकी ड्रिंचिंग कर दी। किसी भी साल्ट को आप डाल रहे हैं तो उसे रोग के आने से पहले ही डालें तो अच्छा है। ये अगर आपकी फसल हल्की पीली पड़ रही है या उसमें कोई कीटनाशक बीमारी है तो उसको दूर कर देंगी, जो अभी हमने नाम लिए हैं। इसके अलावा जब हम आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो उसमें 1 ट्रॉली गोबर की खाद और 30 किलोग्राम SSP लें, 20 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम MOP पोटास डालकर उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दें, क्योंकि इससे आपकी जो फसल है उसकी जड़ें जो गुड़ाई है उसमें जाएंगी, तो उसमें आपकी फसल को भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का पोषण होगा और आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। इस तरीके से आप आपकी फसल करते हैं, वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं तो आपकी फसल में जो है आपको 100% लाभ मिलेगा और आपके 1 एकड़ में इसका 150 क्विंटल के आसपास उत्पादन हो जाता है और इसका 30 से 40 रुपए किलो भाव मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा भाव है। और आपके 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख का मुनाफा आपको आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।